बिहार की सियासत में जहां अक्सर नेता घिसे पिटे जुमलों और पारंपरिक राजनीति की भाषा में बात करते हैं, वहीं प्रशांत किशोर उर्फ पीके एक ताजा हवा के झोंके की तरह सामने आए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। उनके सटीक बयानों से अब सभी दल के नेता घबराने लगे हैं। हाल ही में पुड़िया के सीमांचल इलाके में असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए पीके ने जो बात कही, उसने साफ कर दिया कि वो न तो दिखावे की राजनीति करते हैं और न ही डरते हैं किसी बड़े नाम से। उन्होंने कहा, बिहार में हैदराबाद से नेता इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ खुद बहुत काबिल लोग हैं। यह बयान न सिर्फ ओवैसी के प्रभाव को नकारता है, बल्कि बिहार की जनता के आत्मसम्मान को भी जगाता है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी खासियत यही है, वह जनता की जुबान में बात करते हैं, जमीन की सच्चाई को समझते हैं। पीके ने स्पष्ट कहा कि ओवैसी का बिहार की राजनीति में कोई रोल नहीं है। सीमांचल के लोगों को बाहरी नेताओं की नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने वाले सच्चे और जमीनी नेताओं की जरूरत है। ये बयान सीमांचल जैसे उपेक्षित इलाकों के लोगों में एक नया आत्मविश्वास पैदा करता है। यही नहीं, पीके ने नीतीश सरकार के मंत्री लेसी सिंह पर भी सीधा वार करते हुए कहा, धमदाहा किसी का गढ़ नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है, यहाँ मालिक जनता है, जो चाहेगी वही चुना जाएगा। ये बयान लोकतंत्र की असली ताकत की याद दिलाता है और बताता है कि प्रशांत किशोर किसी भी राजनीति, वंशवाद या दबंगई के आगे झुकने को तैयार नहीं है। पीके की राजनीति में आने की सबसे बड़ी वजह यही है, सिस्टम को बदलना, लोगों को आवाज देना और बिहार को एक नया रास्ता दिखाना। उन्होंने सिर्फ नारे नहीं दिए, बल्कि गांव-गांव घूमकर लोगों की बात सुनी है। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शक्ल में देख रहे हैं। पीके की बातों में जो आत्मविश्वास है, वही आने वाले कल की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज पर आपने बयान दिया था करतार सिंह को लेकर के, उसमें जो है भाजपा के अध्यक्ष ने कहा है कि वो तो व्यक्ति फर्जी है। कौन व्यक्ति फर्जी है? क्या ऐसा है? मौलेश्वर सरदार मौलेश्वर सिंह जी ने उस कॉलेज की स्थापना नहीं की? क्या वो सिखों का माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है? क्या उसके ट्रस्ट डीड में ये नहीं लिखा हुआ है कि 2/3 से ज़्यादा लोग ट्रस्टी जो है वो सिर्फ सिख ही होने चाहिए? तो भाई, मौलेश्वर सिंह जी जिन्होंने कॉलेज की स्थापना की, उनका डेथ हो गया और उस समय जो 20 से ज़्यादा ट्रस्टी थे, वो सारे ट्रस्टी उससे हट गए और उस कॉलेज में जो क्लर्क था, वो आदमी कॉलेज का मालिक बन गया। वो कैसे बन गया, यही तो पूछ रहे हैं। दिलीप जायसवाल को उसका उत्तर देना चाहिए। कैमरे के पीछे कमरे में भागने से नहीं होगा। आज जवाब नहीं देंगे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जितना घोटालाबाजी किए हैं सबका पर्दाफाश होगा। दिलीप जायसवाल को बिना जवाब दिए अब आगे का रास्ता नहीं मिल सकता है। प्रशांत किशोर ने अगर एक बार कहा है, इस आदमी ने गलती किया है, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे तथ्य हैं जो समाज के बीच में हमने रखा है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हम पर केस कीजिए, हम पर मानहानि कीजिए, हमको जेल में डालिए, लेकिन अगर गलत नहीं कह रहे हैं तो स्वीकार करो कि तुमने कॉलेज कब्जा किया है, आपने अनियमितता की है, लोगों के साथ धांधली की है। ये दिलीप जायसवाल को आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। भाई, वोटर लिस्ट का ये जो पूरा अभियान है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल को मदद करने के लिए कराया जा रहा है, क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं उनको मालूम है कि लोगों में कितनी नाराज़गी है। जो प्रवासी मजदूर हैं, वो जान रहा है कि वो आएगा तो इसके खिलाफ वोट देगा। इसीलिए उन लोगों का नाम काटने के लिए जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो सरकार की व्यवस्था से नाखुश हैं, वो वोट न दे दें, सरकार को हटा न दें। इसलिए चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। मेरा लोगों से अपील है कि जिसका भी नाम काटा जा रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लड़िए, ये आपका राइट है। वोट देने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको अपना रास्ता नहीं दिख रहा है तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता से संपर्क कीजिए, जनसुराज से संपर्क कीजिए। जनसुराज अच्छा नहीं लगता है, दूसरे नेताओं से, दूसरे दलों के नेताओं से संपर्क कीजिए, लेकिन आप वोट देना आपका मौलिक अधिकार है। चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता किसी की तय करे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नागरिकता तय करना नहीं आता है। अगर चुनाव आयोग किसी का नाम काट रहा है तो ये गलत है।
लोग उसका अपना कागज लेकर जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। भाई ओवैसी साहब जो हैं वो अपने तरह की राजनीति करते हैं। जहाँ चुनाव होता है अपना जाते हैं, टेंट तंबू लगाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। बिहार के नज़रिए से ओवैसी साहब का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। वो हैदराबाद की राजनीति करते हैं। बिहार में बहुत काबिल लोग हैं जो यहाँ के लोगों की राजनीति कर सकते हैं। हम लोग को हैदराबाद से नेता को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, नीतीश कुमार का निर्देश मान कौन रहा है? नीतीश कुमार रोज निर्देश देते हैं और उसको कौन सुन रहा है? रोज अफसरशाही, जब नीतीश कुमार को हटा दीजिएगा अफसरशाही खत्म हो जाएगा। दमदाहा में क्या होगा? आप कैमरा लेकर अभी थे, हमने पूछा कि क्या होगा, लोगों ने क्या कहा? नीतीश कुमार को हटाया जाएगा। लोगों से हमने पूछा मोदी कहने वोट दोगे? लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं देंगे। फिर हमने पूछा भाई लालटेन को वापस लाओगे? कहता ना ना भैया, लालू का लालटेन का जंगल राज नहीं चाहिए। तो आप तय कर लीजिए कि दमदाहा में क्या होगा। दमदाहा में भी बिहार की तरह जनता का राज होगा, जन सुराज होगा। क्या? किसका गढ़? कौन मैडम का? कोनो राजतंत्र है, ये राजतंत्र है, किसी का गढ़ नहीं है, ये जनता का गढ़ है। जनता जिसको चाहेगी वो मालिक बनेगा, किसी का गढ़ नहीं होता है। चलिए।